हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग यहाँ पर क्वालिटी सर्कल का टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग सोचोगे ये कौन सा टॉपिक है और कहाँ से आया है, तो हम पीवाईक्यूज अभी आपको दिखाएंगे कि आपके पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपकी जेके सेट के भी एग्जाम या जेके पीएससी किसी जम्मू कश्मीर के कोई क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है। और इसीलिए आज ये स्पेसिफिक टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ आपका वन डे वन टॉपिक के तहत, जो कि मैं हर बार लेती हूँ आपका वन डे वन टॉपिक। तो अभी जो भी लर्नर अभी तक इस सेशन को नहीं देखे हो या फिर देखने वाले हो, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक करो। एंड जो लोग भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, आप उस पर भी जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके यूजीसी नेट के लिए। उसमें भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, इन दोनों की पीवाईक्यू में आया हुआ है। रही बात डब्ल्यू बी सेट, तो कहीं ना कहीं वो आपके नेट के क्वेश्चंस को पिक करता है, तो उस आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको आज करने वाले हैं वन डे वन टॉपिक की सीरीज के तहत, शॉर्ट वीडियोस के तहत हमारा। एंड जो लर्नर्स अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, गाइज ऐप को डाउनलोड करो, ऐप को शेयर करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है बताओ कि क्लासेस हमारी चलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज, जिन लोगों को लैपटॉप के थ्रू वर्क करना है, वो लैपटॉप के थ्रू जो है वो रन कर सकते हैं। लैपटॉप को लैपटॉप पे जाकर के वेबसाइट क्रोम पे जाकर के आप ऑनलाइन पाठशाला सर्च करोगे तो आप वहां भी एक्सेस कर सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के बाद, या आपको कुछ भी जानना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कमेंट्स कर सकते हो। तो शुरू करें, जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, ये हमारी क्वेश्चन है, ये 2019 दिसंबर में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपका जेके पीएससी में भी थोड़ा सा आया हुआ है घुमा करके, बट आया है क्वालिटी क्वालिटी सर्कल से। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव द मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल। हम सिर्फ याद करके चल जाते हैं। हमको पता है कि जब अगर हमारे पास एग्जाम में ये टॉपिक आ चुका है, तो कभी भी इस टॉपिक का डिटेल या कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमसे पूछ सकता है। यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को फिर अच्छे से पढ़ के जाएं। और इसीलिए आज मैंने ये आपका वन डे वन टॉपिक सीरीज के अंदर ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। है बहुत छोटा कंसेप्ट, बट फिर भी इसके हम छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर ये पॉइंट और कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। तो शुरू करें, जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, चलो। तो ये देखो, क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या है? इसको गुणवत्ता मंडल भी कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, जहाँ कई सारे एम्प्लॉयज जो एक सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं किसी वर्क में, रेगुलरली मीट करते हैं अपने वर्क प्लेस में, ताकि वो डिटेक्ट कर सके या अपने वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके। कैसे? अब एजुकेशन में समझते हैं क्वालिटी सर्कल। जैसे एजुकेशन में टीचर्स जो है, मान लो साइंस के जितने भी टीचर्स हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये लोग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, अलग अलग एक ही स्कूल के अंदर कई सारे टीचर्स हैं, सिमिलर अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये तीनों जो साइंस के टीचर्स है, ये एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, और ये अपने सिमिलर टास्क कर रहे हैं, साइंस को पढ़ा रहे हैं, सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो अपने काम पे रेगुलरली मीट करते रह रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कौन से टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है, पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, कोई डिवाइस है ना जो सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं वो, ये चीज बात करें। और इसी को कहते हैं क्वालिटी सर्कल, यानी जहाँ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रही है। क्वालिटी सर्कल को जापान के टर्म में काइजेन सर्कल भी बोला जाता है। क्यों जापान के टर्म में, किसने दिया, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वालिटी सर्कल क्या है? काइजेन सर्कल है, सबसे स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की बात करता है, जो वॉलंटरीली कम टुगेदर कि कैसे आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे और सॉल्व करे क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारा क्या है, उसको कैसे सॉल्व करे, ये चीज। और देखो लिखा ना, वॉलंटरीली साथ में आते हैं, अपनी इच्छा से वो इस गुण के अंदर, इस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो डिस्कस करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो पहचानते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका समाधान यानी सॉल्यूशंस निकालते हैं, और इसके लिए वो एक साथ आते हैं, एक छोटा ग्रुप बनाते हैं। 1960s में ये कंसेप्ट जो है स्प्रेड हुआ था वर्ल्ड वाइड में, इफेक्टिव मींस ऑफ इम्प्रूविंग, कैसे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए ये वर्ड और ये कंसेप्ट जो है वो क्या हुआ था, इफेक्टिवली इंक्रीज हुआ था। क्वालिटी सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि भाई इसका गुण क्या क्या है, तो क्वालिटी सर्कल का जो ग्रुप साइज होता है वो टिपिकली 3 से 12 होता है। कई जगह ये भी देखोगे 6 से 12 भी, तो 3 से 12 के अंदर इंक्लूडेड है 6 to 12 मेंबर्स या 3 से 12 मेंबर्स। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब ऑप्शंस में अगर 3 और 6 दोनों आता है,
तो मैं भी यहाँ सजेस्ट नहीं कर सकती कि हम किसके साथ जाएंगे, बट मोस्टली कहा जाता है कि क्वालिटी सर्कल जब भी होगा 3 से ज्यादा ही होगा, तो 3 हम लेके चल सकते हैं, बेसिक मिनिमम जो है वो हमारा 3। तो ग्रुप साइज हमारा ये होता है। क्वालिटी सर्कल जब भी होता है उसमें वो हमेशा मीट करते रहते हैं, इसीलिए लिखा है रेगुलरली मीट, की पॉइंट्स पकड़ना, रेगुलरली मीट, वॉलंटरी मीट, वो मीट करते रहते हैं, चाहे वो 1 ही घंटे के लिए क्यों ना मिले, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही क्यों ना मिले। फॉर एन आवर द मीटिंग ड्यूरेशन डिपेंड करता है ऑन द प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस्ड, क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे जो मीटिंग का ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है। लीडरशिप ये सुपरवाइजर और द अदर अपॉइंटेड लीडर है जो इस मीटिंग को रन करते हैं। डिप्यूटी लीडर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द सर्कल मेंबर्स टू हेल्प विद द ऑपरेशन ऑफ द सर्कल, किसके साथ, अपने सर्कल में ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये लीडरशिप भी, इसमें कोई एक लीडर होगा, क्योंकि मीटिंग बन रही है, मीटिंग के लिए ग्रुप डिसाइड हो रहा है, तो कोई तो एक होगा जो लीड करेगा, जो डिसाइड करेगा मीटिंग का टाइम क्या है, भाई हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, तो एक लीडरशिप भी होता है जो सुपरवाइजर है, जो अपॉइंट करता है लीडर्स को मीटिंग रन करने के लिए। यानी डिप्यूटी लीडर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द सर्कल मेंबर्स टू हेल्प विद द ऑपरेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल के ऑपरेशन कैसे उनको हेल्प करे उस चीज के लिए। एंड इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जब हम मिल रहे हैं, जब हम डाटा डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करके हुए उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस को जो प्रपोज कर रहे हैं उन सबके मिनट्स को लिखते हैं, उन सबके मिनट्स को लिखा जाता है ना, उन सबके मिनट्स को लिखा जाता है, उन सबको मेंशन किया जाता है। यानी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ग्रुप साइज, मीटिंग, लीडरशिप और डॉक्यूमेंटेशन। यानी क्वालिटी सर्कल क्या, एक ऐसा सर्कल जहां पे कई लोग मिलते हैं जो सेम वर्क वाले हैं, वॉलंटरी आते हैं, रेगुलर मीट करते रहते हैं, ताकि उनके किसी भी चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहचानते हैं, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन देते हैं, उसके लिए क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी एलिमेंट्स भी है, एलिमेंट्स भी उसी तरीके से, बस अलग है। एलिमेंट्स क्या, वही सेम, देखो टीम मेंबर्स यहाँ लिखा है, 3 या 6 से 12 एम्प्लॉयज, अलग अलग लेवल और डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं। टीम लीडर कोई ना कोई एक होगा जो मीटिंग को फैसिलिटेट करेगा, जो डिस्कशन को ट्रैक पे रखेगा, है ना, जो लाइसेंस की तरह काम करेगा, यानी एक संपर्क के रूप में कार्य करता है, बीच में मैनेजमेंट के साथ आपका लिंक बना के रखेगा। मीटिंग्स रेगुलरली शेड्यूल करेगा, मीटिंग जहां टीम मेंबर डिस्कस करेंगे और एड्रेस करेंगे क्वालिटी इश्यूज को। टीम मेंबर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्वालिटी इश्यूज जो भी है वो एड्रेस करेंगे। और उसके चूंकि प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो इसकी एलिमेंट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी लेते हैं, जैसे कि हमारा फिश बोन डायग्राम्स किसने दिया है, मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है ना, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, ये सब जो पीडीसी डेमिंग्स की, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स और टेक्निक्स को हम यूज करता है क्वालिटी सर्कल में, ताकि हम अपने प्रॉब्लम को पहचान के सॉल्व कर सके। यानी देख रहे हो पीछे भी हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक में भी ग्रुप का साइज क्या है, मीटिंग, लीडरशिप, डॉक्यूमेंट, यहाँ भी वही चीज बोल रहे हैं, मीटिंग, लीडर, मेंबर, ग्रुप का साइज, है ना, ये सेम चीज। तो ये हमारे क्या होती है, क्वालिटी सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं। यानी क्वालिटी सर्कल एक इफेक्टिव तरीका है कि कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। यानी ये एम्फसाइज करता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इंडिविजुअल मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके कि हमको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है इसमें। इसका प्रोसेस है, स्टेप्स है, किस तरीके से इसको करते हैं, तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज होगा उसको पहचानते हैं, फिर डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं, यानी हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और रूट कॉज, एक्चुअल में वजह कहाँ है, क्या है, वो पहचानते हैं। फिर सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं, यानी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, पोटेंशियल सॉल्यूशंस देखते हैं कि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं क्या है, एंड देन सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी चूज करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन को और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, ये एसेस करता है रिजल्ट्स को और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करता है हमारा। एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंटीग्रेट करता है सक्सेसफुल सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में। यानी अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, पहले आप प्रॉब्लम को पहचानोगे, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, उस प्रॉब्लम को पहचान करके उससे रिलेटेड जितना डाटा है उसको इकट्ठा करोगे, जितनी क्वालिटीज है, कलेक्शन है, रूट कारण क्या है वो पहचानोगे, और अब आप उस कारण के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दोगे, यानी ब्रेनस्टॉर्म करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सॉल्यूशंस लेकर के आओगे।
देन सिलेक्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, अब उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको सेलेक्ट करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप रिव्यू करोगे कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, यानी इवैल्यूएट करोगे, और अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो आप वो एडजस्टमेंट करोगे, एंड आखिरी में स्टैंडर्डाइज कर दोगे, यानी अब इस प्रॉब्लम के लिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगा, जब जब ये प्रॉब्लम होगा तो हम इस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। ये क्वालिटी सर्कल का काम है, ये क्वालिटी सर्कल का प्रोसेस है, और बोलता है कि वी कैन डू अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर। अब इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। अब चूंकि हिस्ट्री सबसे लास्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री में आप देखोगे तो कुछ टर्म ऐसे एजुकेशन में एसक्यूसी टर्म यूज किया जाता है, स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल। तो स्टूडेंट्स का वो क्वालिटी सर्कल है, स्टूडेंट्स जो है वो मीट कर रहे हैं, जैसे अलुमनाई जो है वो आएंगे, है ना, सेम टास्क वाले ना, सेम जगह से पढ़ के गए हैं, सेम इंस्टीट्यूशन से हैं, सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सेम तरीके का वर्क जो करे वैसे अलुमनाई आ सकते हैं। तो वो चीज एसक्यूसी एजुकेशन के टर्म है, और इसीलिए यहाँ पे ये चीज है। तो देखो सबसे पहले बोला एडवर्ड ने ना ये फाउंडेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट आइडिया दिया था, जिसमें प्रिंसिपल इंकरेज करता है टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसी में उन्होंने क्वालिटी सर्कल्स के इन्फ्लुएंस किया था, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया था। डेमिंग ने टोयोटा के वर्क को इंस्पायर किया, और दूसरे जो जापानीज कंपनीज है उन्होंने इस प्रैक्टिस को 1950s में अडॉप्ट किया। पर बाद में कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल स्पेशली, चूंकि डेमी ने क्वालिटी मैनेजमेंट आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे, इस आइडिया को डेवलप कर रहे थे, जो इन्फ्लुएंस होता अर्ली डेवलपमेंट शुरुआत में। पर बाद में क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट फाइनली फॉर्मलाइज हुआ कब, जापान में 1962 में, और फर्दर एक्सपैंड हुआ किसके, काओरो इसुकुआ के द्वारा, काओरो इसिकुआ के द्वारा, और दो जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जूस, है ना, ये उसमें इसिकुआ ने सेव किया मेन, इसिकुआ ये इंस्टीट्यूशन टाइप है जूस। क्वालिटी सर्कल को से हेल्प किया सेव करने में इन स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिसेस, रेगुलर मीटिंग्स करना शुरू किया छोटे छोटे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में, ताकि वर्क प्लेस के इश्यूज को सॉल्व किया जाए, और जो कि एक की एलिमेंट बन गया जापान के टीक्यूएम कल्चर का। यानी बाद में क्वालिटी सर्कल जापान के किसका कल्चर बन गया, टीक्यूएम का कल्चर बन गया। और इसीलिए क्वालिटी सर्कल का की पॉइंट क्या है, दूसरा नाम भी क्या, काइजेन। देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा काइजेन सर्कल, है ना। तो हमारा क्या बना, वो काइजेन सर्कल बना। तो ये हमारा क्वालिटी सर्कल प्रोसेस। आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा, और अब इस क्वेश्चन को करो, अब आप आसानी से कर सकते हो। है ना। अब देखो यहाँ टीचर एक टीम बना रही है मैनेजमेंट के लिए, बल्कि सेम वर्क अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये उनको हेल्प करने के लिए नहीं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी नहीं। यहाँ कह स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो बच्चे चूंकि सेम वर्क सेम क्लास, वो वॉलेंटरी आ रहे हैं ताकि फॉरवर्ड कर सके किसके गाइडेंस में, एक लीडर, तो कौन, टीचर, ताकि स्कूल की मैनेजमेंट में वो हेल्प कर सके। यानी यहाँ जो लोग कॉमन वर्क कर रहे हैं वो सब पास में आए और उन्होंने ये काम किया। तो आई होप आपको ये क्वालिटी सर्कल क्लियर हुआ होगा। कई सारे न्यू पॉइंट्स भी आप जाने होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है गाइस तो सेशन को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ। जितना शेयर करोगे उतना जो है लोग जानेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम आज का चूंकि ये वन डे वन सीरीज एंड शॉर्ट सीरीज है, तो हमने ये टॉपिक को फिनिश किया। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी कोई ऐसी टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, एंड वो जो है कभी क्वेश्चंस में देखा हो और अब नहीं आता और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली टीच, अगर वो शॉर्ट टॉपिक की टॉपिक्स होगी तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, अगर आप कोई भी कोर्सेज में इसी तरीके का डिटेल कंटेंट और कोई भी एक टॉपिक ना छूटे, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। या अगर आपको एसएसबी का कोर्सेज के लिए इनरोल होना तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे।